गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लेट्स प्राणायाम जो चैप्टर है वो पढ़ा था हमने, उसके क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? लेट्स प्राणायाम चैप्टर जो है वो 3 लेक्चर्स में हमने उसको कंप्लीट किया था। आज उसके हम क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करने वाले, अर्थात क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने और उनके प्रश्न के आंसर्स आपको देने हैं। कैसे करने हैं मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, समझाऊंगा आपको। समझ करके इसको अपनी नोटबुक में मेंशन करना है। कहाँ नोटबुक में? अपनी फेयर नोटबुक में चैप्टर नंबर जो आपका लेट्स लर्न प्राणायाम जो चैप्टर है वो मेंशन करके इसके क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट अपनी नोटबुक में होने चाहिए। अब देखना ये है कि प्राणायाम जो चैप्टर था उसमें हमने ये सीखा था कि 2 बच्चे जो होते हैं वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब उसमें करने का प्रयास करते हैं और वहाँ जा कर के वो प्राणायाम करने के तरीकों के बारे में जानते हैं। वो सब चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी थी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्टिविटी नंबर फर्स्ट में क्वेश्चंस है, कुछ गेस्चर टाइप क्वेश्चंस थे, पिक्चर्स मैच करने वाले। उसके बाद चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। तो देखिए, राइट टी फॉर ट्रू, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। 2 शब्द हैं, एक तो दिया हुआ है टी और एक दिया हुआ है एफ। क्या दिया हुआ है? एफ। तो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। यानी सही के लिए तो आपको लिखना है टी, और जो फॉल्स यानी होता है गलत, और गलत कोई बात है तो उसके लिए लिखना है एफ। बात क्लियर हो गई? टी और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स का मीनिंग क्या होता है? जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो, जो स्टेटमेंट हम एकदम जो पढ़ के आए चैप्टर से उससे मैच करता हो, तो उसके लिए तो हम लिखेंगे टी। और जो स्टेटमेंट उससे मैच नहीं करता, उससे कहीं कोई मेल नहीं है उसका, बल्कि वो अलग ही अर्थ निकाल रहा है उसका, वो सेंटेंस में था ही नहीं, उस बात में ऐसा गलत है, तो उसके लिए हम लिखेंगे एफ। इस तरह से ये ट्रू फॉल्स के कुछ वाक्य बड़े कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आंसर उसके कभी गलत नहीं हो सकते जिसने चैप्टर को पढ़ा है और जिसने सेंटेंस को समझ लिया है। चैप्टर को पढ़ने का मतलब तो उसमें जो बातें हैं, क्या क्या बातें हुई थी, वो आपके ध्यान में रहेगी। और जब यहाँ सेंटेंस जब आएगा तो उसको ढंग से पढ़ लिया, क्या ऐसा था या नहीं था, उसमें टी और एफ लिखना है, तो याद करने वाला इसमें जो प्रॉब्लम आती नहीं है। वैसे जो ढंग से पढ़ेगा वो अपने आप इसको ढंग से आंसर कर पाएगा। देखना, शिवम वेन टू पार्क, शिवम वेन टू पार्क विथ राजू वन डे। शिवम एक दिन राजू के साथ पार्क में गया। अब बताओ, हमने ऐसा पढ़ा था क्या? शिवम वेन टू पार्क विथ राजू वन डे, ऐसा कहीं पढ़ा था क्या हमने? मुझे तो नहीं लगता कि हमने कहीं ऐसा पढ़ा था। हमने तो यह पढ़ा था शिवम एंड नितिन वेंट विथ टू द पार्क वन डे। तो ये बात कैसी हो गई? फॉल्स। कैसी हो गई? फॉल्स हो गई। ऐसे हम दूसरी बात को ले लेते हैं, जैसे दे सा सम पीपल मेकिंग पोस्टर्स इन द मिडल ऑफ द पार्क। दे सा यानी उन्होंने देखा, सम पीपल यानी कुछ लोगों को, मेकिंग पोस्टर्स यानी पोस्टर बनाते हुए, इन द मिडल ऑफ द पार्क, इन द मिडल ऑफ द पार्क। पार्क यानी जो आपका पार्क, मिडल ऑफ द पार्क। यानी क्या बात कही जा रही है कि दे सा उन्होंने देखा, सम पीपल कुछ लोग, मेकिंग पोस्टर यानी पोस्टर बना रहे थे, इन द मिडल ऑफ द पार्क, पार्क के बीच में वो पोस्टर नहीं बना रहे थे, पोस्चर बना रहे थे, यानी अलग अलग आकृतियां बना रहे थे। कोई जैसे मतलब प्राणायाम कर रहा है तो कोई कैसे अपनी आकृति बना रहा है, कोई पद्मासन में बैठा है, कोई हस्तासन में बैठा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई डिप्स लगा रहा है, इस तरह सब अलग अलग पोस्चर में थे, पोस्टर में नहीं। तो थोड़ी सी स्पेलिंग का डिफरेंस है। और ये क्या बन जाएगा? हमारे पोस्टर का तो वहां कोई काम ही नहीं था, एफ बन जाएगा। अगला है द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ
is called pranayam. एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? द कंट्रोल यानी नियंत्रित करना, कंट्रोल एंड ब्रीथ, द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम। ये प्राणायाम किसे कहते हैं? तो कंट्रोल करना और एक्सटेंस करना ऑफ ब्रीथ यानी श्वसन क्रिया को, अर्थात श्वसन क्रिया को नियंत्रित करना और विस्तारित करना, उसको बढ़ाना, क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, सही था। प्राणायाम की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, तो जब प्राणायाम हमने पढ़ा था तो प्राणायाम की डेफिनेशन यही थी कि क्या करेंगे इसमें? कंट्रोल एंड एक्सटेंस ऑफ द ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम। कंट्रोल एंड एक्सटेंशन यानी नियंत्रण और विस्तारित करना। जैसे सांस को हमने नियंत्रित कर लिया, रोका कुछ समय के लिए, फिर बाहर निकाला, फिर अपनी मर्जी से अंदर लिया, तो उसके ऊपर हमारा क्या रहा? नियंत्रण रहा। एक तो श्वसन क्रिया हमें सामान्य गति से आती रहती है, जाती रहती है, हम उस पर कोई नियंत्रण नहीं रखते अपना। हमने चाहा कि कुछ 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए श्वसन क्रिया रोकनी है तो हमने रोक लिया, फिर अंदर लेके गए, फिर वहां रोक करके फेफड़ों में पूरा भरा, फिर छोड़ करके हम अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। तो नियंत्रण भी हुआ और हम इस श्वसन क्रिया को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, इसे कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें क्या कहलाएगी? प्राणायाम कहलाएगी। अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। अब देखो, प्राणायाम करने का सबसे उत्तम समय जो होता है वो क्या है? मॉर्निंग होती है। इसमें क्या दे रखा है? इवनिंग। शाम को यदि आप करते हैं तो आप दोपहर 12 बजे से पहले भोजन किए हो चाहिए, 5 घंटे से पहले भोजन करना चाहिए। लेकिन रात को यदि आप सुबह उठते ही प्राणायाम वगैरह करते हैं तो वो बहुत ही आपके फायदेमंद रहता है। तो ये जो टाइम रहा ये तो फॉल्स हो गया, टू बेस्ट टाइम। पहले से एक और रह गया, ये तो है ऐप आ गया, इसमें भी ऊपर वाला देख लेते हैं। प्राणायाम इंक्रीज आवर हार्ट रेट। प्राणायाम जो है हमारी हार्ट रेट को बढ़ाता है? नहीं, रिड्यूस करता है। क्या करता है? इंक्रीज नहीं करता है, बल्कि क्या करता है? रिड्यूस करता है। यदि प्राणायाम करने से यदि किसी को हार्ट रेट बढ़ रही है, श्वसन क्रिया ऊपर नीचे हो रही है, तो वो धीरे धीरे प्राणायाम करेगा, श्वसन पर नियंत्रण रखेगा, तो उसकी जो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए इसमें भी क्या आ जाएगा? ऐप आ जाएगा। अब देखो, कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। कुंभक प्रक्रिया जो होती है, जैसे आप मैंने पढ़ा होगा, कुंभक पढ़ा है, रेचक पढ़ा है, इस तरीके से। तो कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। सांस को अंदर लेना, सांस को रोकना, सांस को बाहर छोड़ना, ये 3 प्रक्रियाएं हैं। तो इसमें कुंभक जो है वो कैसी प्रक्रिया है? होल्ड करना, यानी श्वसन क्रिया को, सांस को, जैसे हम एक नाक से सांस को अंदर लिया, उसके बाद हमने श्वसन क्रिया को फेफड़ों में भरने के बाद कुछ समय के लिए रोका, तो रोकने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? कुंभक कहलाती है। इसलिए ये बात क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके पहले जो सवाल थे, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके सामने नीचे ये प्रश्न लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद इसका आंसर आपको फाइंड आउट करके देना। देखना, व्हाट इज प्राणायाम? प्राणायाम क्या है? व्हाट इज प्राणायाम यानी प्राणायाम क्या है? तो आपने आंसर दिया, प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम जो है एक्सटेंशन यानी कंट्रोल, नियंत्रित करता है, एक्सटेंस यानी बढ़ाता है। किस चीज को बढ़ाएगा? कंट्रोल एंड एक्सटेंशन। कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ, श्वसन क्रिया को बढ़ाता है, यानी ये कंट्रोल करता है और फिर क्या करता है? श्वसन क्रिया को भी बढ़ाता है। अगला सवाल देखते हैं। What are the benefits of प्राणायाम?
बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम? प्राणायाम के क्या लाभ है? द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम। या सीधा भी लिख सकता हूँ बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, डैश लगा करके आगे लिख दो। स्लो डाउन द हार्ट रेट, प्राणायाम से स्लो डाउन द हार्ट रेट, आपके हृदय की गति को कम करता है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को या रक्तचाप को नियंत्रित करता है, कम करता है। एंड रिड्यूस बॉडी एंड माइंड, आपके हृदय, शरीर और दिमाग जो है उनको भी क्या करता है? आराम देता है, शांति प्रदान करता है। अगला जो सवाल है वो देखते हैं। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, ये बात समझ में आ गई। देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम के अनेक लाभ हैं। लाइक जैसे स्लो डाउन द हार्ट रेट, हृदय की गति को कम करना। रिड्यूस ब्लड प्रेशर, और रक्तचाप या बीपी जो होती है उसको कम करना। एंड रिलैक्सेज बॉडी एंड माइंड, हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क को आराम देना। व्हाट इज पूरक, पूरक क्या है? व्हाट इज पूरक, पूरक क्या है? देखना, इन दिस प्रोसेस राइट नोस्ट्रल इज प्रेस्ड, इस प्रक्रिया में आपका जो राइट साइड का ये जो नोस्ट्रल है उसको दबाया जाता है। प्रेस्ड, राइट नोस्ट्रल इज प्रेस्ड विद द राइट एंड थंब, विद द राइट फिंगर एंड थंब, with the right finger and thumb, right hand thumb. Then we breathe in slowly from the left nostril, which is done till the lungs are full. यानी in this process, इस प्रक्रिया में right nostril is pressed, आपका राइट जो नोज है उसको दबाया जाता है विथ राइट हैंड थंब, राइट हैंड के थंब से, अंगूठे से। और देन वी ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रल, और राइट को तो हमने दबा लिया तो लेफ्ट नोस्ट्रल से, लेफ्ट नोज से हम पूरी की पूरी सांस जो है वो अंदर लेंगे। एंड दिस इज डन टिल, ये तब तक करते रहेंगे जब तक आपके फेफड़े पूरे हवा से नहीं भर जाते। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पूरक, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? पूरक है कहलाती है। क्या कहलाती है? और ये प्रक्रिया पूरक कहलाती है। तो देखो इसमें आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई प्रॉब्लम रही होगी। अब देखो प्राणायाम, व्हाट इज ए प्राणायाम? प्राणायाम क्या है? प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ, प्राणायाम श्वसन क्रिया को नियंत्रित और विस्तारित करने का एक माध्यम है, तरीका है। फिर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम के क्या लाभ है? तो देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, लाइक स्लो डाउन हार्ट रेट, जैसे हार्ट रेट को कम करना। रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कम करना। रिलैक्स बॉडी, शरीर को आराम देना। एंड माइंड, और दिमाग को आराम देना। व्हाट इज द पूरक, पूरक क्या है? इन दिस प्रोसेस राइट नॉस्ट्रल इज प्रेस्ड विथ राइट हैंड थंब, इस प्रक्रिया में हम अपने राइट नोज को दबाते हैं विद द राइट हैंड थंब, दाएं हाथ के या राइट हैंड के थंब यानी अंगूठे से। और देन वी ब्रीथ स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल, फिर हम धीरे धीरे लेफ्ट नोज से श्वसन क्रिया को अंदर खींचते हैं। एंड दिस इज डन टिल द लंग्स आर फुल, ये प्रक्रिया तब तक अपनाई जाती है जब तक कि आपके फेफड़े पूरे हवा से भर नहीं जाते। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर्स थे वो एक्टिविटी फर्स्ट के, वो हमने सॉर्ट आउट किए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।